अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डोंट लिमिट द पॉसिबिलिटीज़। होता यह है कि हम बहुत मर्तबा अपने आप को लिमिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी मैं कराची में हूँ और ज़िंदगी में मुझे कराची से बाहर नहीं निकलना। भाई कहाँ लिखा हुआ है, किस जगह पे आया हुआ है कि आप ज़िंदगी में कराची से बाहर नहीं निकलेंगे? आपको तकदीर का नहीं पता, तकदीर आपको कहाँ ले जाएगी। अब होता ये है कि कराची से बाहर की जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो आपको नज़र आना बंद हो जाती हैं। आप देखते ही नहीं, आपका इंटरेस्ट ही नहीं होता। आप ऑलरेडी तहिया कर चुके हैं जी कराची से बाहर नहीं आना। अब कराची में हालात साजगार नहीं रहे, आपकी जॉब चली गई तो आप क्या करेंगे? जी मुझे पंजाब से बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान मुझे छोड़ना ही नहीं है। भाई आप ना छोड़ें पाकिस्तान, अब दूसरे मुल्कों में जाके वहाँ का पासपोर्ट ले लें, वहाँ की PR ले लें, रेजिडेंस ले लें, उसके बाद पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान बैठे रहें। चॉइस तो आपके पास होगी ना, ऑप्शन तो आपके पास होगा। आप बोलेंगे जी मैं अकाउंटेंट हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। अगर आप अकाउंटेंट है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं और साथ में 2 घंटे लगा के आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, तो किसने मना किया है कि ना सीखें? आप थोड़ा सा कोई ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं, ई-कॉमर्स की साइट लॉन्च कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। हम सीखना ही नहीं चाहते। हमारे पास ड्राइवर है, हम बोलेंगे पूरी ज़िंदगी ड्राइविंग नहीं सीखेंगे, और खुदा न खासा इमरजेंसी में किसी दिन ज़रूरत पड़ गई तो अपने आप को कभी भी लिमिट ना करें पॉसिबिलिटीज़ के लिए, जितनी है वो खुल जाए। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा भी यही हाल था। जब मैं अमेरिका से मेरा PhD कंप्लीट हुआ तो मैंने ग्रेजुएशन की जो सेरेमनी होती है उसका भी वेट नहीं किया, फ़ौरन पाकिस्तान चला गया और वो गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट में पढ़ाने लग गया। और जब मैं वहाँ जा रहा था तो मैं अपनी फैमिली से कह रहा था कि बस मैं यहाँ पर आया हूँ, अब मरने के बाद यहाँ से लाश ही निकलेगी तो निकलेगी, अदरवाइज़ इतनी बड़ी जगह यहीं दफना देना, अब ज़िंदगी में ही लगा दूँगा। तो मैं वहाँ पर प्लान करके गया था 40 साल के लिए। 13 महीने बाद मैं यूनिवर्सिटी से बाहर था और कुछ और काम कर रहा था। जब मैं अमेरिका से गया तो मैंने अपना पेपल का अकाउंट बंद कर दिया, क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए, बैंक अकाउंट क्लोज़ कर दिया, क्योंकि मैंने बोला मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कौन वीज़ा देगा और वापस मैं अमेरिका किस तरीके से आऊँगा। और मैं बिल्कुल सोच कर गया था ये मेरी आखिरी इंटरनेशनल फ़्लाइट है और इसके बाद मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट कोई होगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में बंदा इतने पैसे कमाता नहीं है कि बाहर जाने की लग्जरी को अफोर्ड कर सके। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करम किया, मैं 123 मुल्क घूमे और अमेरिका भी वापस आया, और मतलब हज़ारों नहीं तो सैकड़ों बार आया वापस। तो अपने आप को कभी लिमिट ना करें। लिमिट करने से होता ये है कि आपको जो आगे की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नज़र आना बंद हो जाती हैं, और उसका सरासर नुकसान जो है वो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे पड़ता है, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट पड़ता है, बाकी किसी को कुछ नहीं होता। अब अपने आप को हमेशा तमाम चीज़ों के लिए ओपन रखिए। जी आप बाहर जाना चाहते हैं, आपको नहीं मना, बोलें जाना चाहता हूँ, जी बताइए कौन सा है। मैं मिसाल दूँ आपको, कुछ दोस्त थे मेरे, अभी माल्टा ने रिसेंटली फ्रीलांसर वीज़ा लॉन्च किया, 300 रुपये का, यानी कि 300 यूरो का। ऑनलाइन आप अप्लाई करें, 10 साल के लिए आपको माल्टा की रेजिडेंस मिल रही थी। सारे दोस्तों को बोला भाई अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। उन्होंने बोला नहीं जी जाना ही नहीं, माल्टा क्यों जाना है हमें। मैं कहा भाई आप माल्टा की रेजिडेंस लग के बैठ जाओ, 67 कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, पूरा यूरोप आपके लिए खुल जाएगा। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं। अब जब अप्लाई करने गए तो पता चला जी 2 हफ्ते पहले वो प्रोग्राम बंद हो गया, अब किसी को नहीं मिल सकता। अब वो अपॉर्चुनिटी निकल गई ना आपके नहीं नहीं और सोचने के चक्कर में करना है कि नहीं करना। शायर कहता है इरादे बांधता हूँ, बांध के फिर तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आप डिसीजन ले लिया करें। आप डिसीजन ले लेंगे तो आपको स्पीड का एडवांटेज तो मिलेगा ही ना। एक शख्स जो एक चीज़ के बारे में सोच रहा है साल भर तक, और शायद वो करे या ना करे, उस साल में आप 100 चीज़ों का सोच के उसको कर लें, उससे 50 नाकाम हो भी जाएँ तो भी आप उससे 50 गुना तो ज़्यादा आगे अच्छे हैं ही ना, क्योंकि आपने 50 चीज़ें कर ली हैं, और जो 50 में आप फेल होने का जो एक्सपीरियंस है उसका भी कोई नए मूल बदल नहीं है। तो खैर छोटी सी बात करनी थी कि अपने आप को लिमिट ना करें, दरवाज़े अपने ऊपर बिलाया बंद ना करें, और रिस्क आ रहा है तो आने दीजिए। आप कमा सकते हैं इस उम्र में तो कमाते रहिए। ना ज़िंदगी का कुछ पता है, ना सेहत का कुछ पता है, और ना ही दुनिया का कुछ पता है। तो जिस वक्त जो चीज़ आ रही हो तवातुर से, उसे कभी बंद नहीं करना चाहिए। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।